ओम श्री गणेशाय नमः। भगतजनों, आज हम आपको माघ मास का 21वां अध्याय स्मरण कराएंगे। कृपया करें, ध्यान से सुने। माघ स्नान की महान शक्ति। वेद निधि ने कहा कि हे ऋषिवर, आप इन बालकों के मुक्ति का साधन बताएं। इनकी प्रेत योनि किस प्रकार नष्ट हो सकती है? लोमेश ऋषि बोले कि एकमात्र उपाय यही है कि यह माघ स्नान करे। माघ स्नान से ही तीर्थ स्थान पर किए गए पाप तथा शाप नष्ट होते हैं। माघ स्नान में महान शक्ति है। इस पवित्र मास में स्नान करने से ही निश्चय ही मोक्ष प्राप्त होता है। प्रयाग संगम में माघ स्नान मोक्ष दिलाता है। बद्री वन में भी माघ स्नान में मोक्ष प्राप्त होता है। नर्मदा के जल में माघ स्नान करने से पाप व दुखों का नाश होता है तथा वह शिवलोक को प्राप्त होता है। यमुना में किया गया माघ स्नान पाप मुक्त करके सूर्य में पहुँचता है। श्री गंगा जी का माघ स्नान विष्णु लोक की प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। तृप्ति, सरयू, गंडक, सिंधु, चंद्रभद्रा, कोशिकी, गोदावरी, भीम, पयोष्णा, कृष्णा, वणिका, कावेरी, तुंगभद्रा आदि समुद्र में मिलने वाली दुनियाओं में स्नान करने वाला पाप से मुक्ति पाकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में स्नान करने वाला इंद्रलोक को प्राप्त होता है तथा देव सरोवर में स्नान से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। हे विप्र, प्रत्येक नदी में स्नान करने का फल अति उत्तम है। इन स्नान से देवताओं की देह प्राप्त होती है। गोमती में स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा हेमकूट, महाकाल, ओमकार, महेश्वर, परमेश्वर, नीलकंठ, समुद्र आदि में स्नान करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। माघ मास में नदियों के संगम पर स्नान करने से अति पुण्य लाभ होता है। प्रयागराज में संगम स्थल पर स्नान करके बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। 3 दिन लगातार स्नान करने से महापात्र से भी पाप नष्ट होते जाते हैं तथा उन्हें सकल संपदा प्राप्त होती है तथा राज सूर्य यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। वीरसेन राजा की कथा। पर्वती नगर में प्रसिद्ध राजा वीरसेन राज्य करता था। पर्वती नगर में प्रसिद्ध राजा वीरसेन राज्य करता था। उसने नर्मदा तट पर राज सूर्य यज्ञ किया तथा 16 अश्वमेघ यज्ञ किए। प्रत्येक यज्ञ के पश्चात वे ब्राह्मणों को सहस्त्रों गो तथा सोना व अन्न दान देता था। मूर्ख दुराचारी ब्राह्मणी यज्ञ की कथा। वीरसेन के ही राज्य में एक कुल विहीन दुराचारी तथा मूर्ख ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत आलसी था। उसके घर में खेती थी परंतु वह घर में ही पड़ा रहता था। एक दिन क्रोध से उसके भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया। भाग्यवश वह घूमता फिरता प्रयागराज पहुंच गया। वह माघ का मास था। उसने एकादशी सहित 3 दिवस लगातार त्रिवेणी में स्नान किया तथा तद अनुसार उसके तमाम पाप नष्ट हो गए। वह घर लौट आया था तथा उसकी गणना उत्तम ब्राह्मणों में होने लगी। देवयोग में राजा वीरसेन तथा भद्रक ब्राह्मण की मृत्यु एक ही समय हुई। लोमेश ऋषि बोले कि मैंने स्वयं उनकी गति स्वर्ग में देखी है। मैं तुम्हें इसी संदर्भ में एक और पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। इसके सुनने से पिशाच योनि में स्थित तुम्हारे पुत्र का
गंधर्व कन्याओं को अत्यंत लाभ होगा। इति माघ मास महंत्यम 21वां अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो जय जय श्री राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।